दोस्तों आज हम आपको बताएंगे मेरे हमसफ़र किस्त नंबर 32 में कि हमज़ा की अम्मी किसी से कॉल पे बात कर रही होती है तो समीन वहाँ से कॉलेज के लिए जा रही होती है। हमज़ा की अम्मी समीन को रोकती है और कहती है, समीन बेटा तुम कहाँ जा रही हो। समीन जवाब देती है कि ताईजान मैं कॉलेज जा रही हूँ। हमज़ा की अम्मी समीन को कहती है कि तुम बेटा अकेली मत जाओ, मैं हमज़ा को बुला देती हूँ, वो तुम्हें कॉलेज छोड़ देगा। लेकिन समीन कहती है, नहीं ताईजान मैं खुद चली जाऊँगी। हमज़ा की अम्मी जब रूम में हमज़ा को बुलाने जाती है तो हमज़ा वहाँ नहीं होता। समीन कहती है, ताईजान हमज़ा वो सामने है, हमज़ा रूम में नहीं है। जब हमज़ा की अम्मी सामने देखती है तो हमज़ा गाड़ी से उतर कर हाला को गाड़ी से उतार रहा होता है और उसको अंदर लेकर आता है, क्योंकि वो कब्रिस्तान से वापस आ रहे होते हैं। हमज़ा की अम्मी और हमज़ा की कज़न समीन ये खड़े मंज़र देख रहे होते हैं और समीन को इस बात पर हंसी आ रही होती है, अपनी ताईजान की बात पर। हमज़ा की अम्मी हमज़ा से पूछती है कि तुम सुबह सुबह इसको लेकर कहाँ से आ रहे हो। हमज़ा जवाब देता है कि अम्मी हम कब्रिस्तान गए थे। तो हमज़ा की अम्मी कहती है कि इतना कुछ होने के बाद भी तुम इसे अपने साथ साथ उठाए उठाए ले फिर रहे हो, इस गुनाहों की पोटली को अपने साथ चिपका के रखा हुआ है तुमने। हमज़ा कहती है, अम्मी आप कैसी बात कर रहे हैं, ये मेरी बीवी है, ये कोई गैर नहीं है जिसके बारे में आप ऐसे बोल रही हैं। समीन ये सब कुछ देखकर हंस रही होती है और सुन रही होती है, अपनी ताई जान के बोलने पर मजाक उड़ा रही होती है, वो दिल ही दिल में खुश हो रही होती है। तो यहाँ पर हमज़ा कहता है कि अम्मी ये मेरी बीवी, आप इस तरह इसे कुछ नहीं कह सकते, ये मेरे साथ ही रहेगी। ये कहकर हमज़ा हाला को वहाँ से लेकर चला जाता है और हमज़ा की अम्मी हमज़ा का मुंह देखती रहती है। फिर समीन भी वहाँ से कॉलेज के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ खुरम कॉलेज में समीन का इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही समीन आती है खुरम देखता है तो समीन को रोकने की कोशिश करता है। समीन खुरम को कहती है, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, जाके हाला के साथ मिलके तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया था ना, जाओ अब हाला के पास जाओ। लेकिन खुरम समीन को रोकता है। समीन खुरम की एक नहीं सुनती और वापस अंदर चली जाती है। खुरम वहाँ खड़ा समीन को देखता रहता है। दूसरी तरफ हमज़ा की बहन रूमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में होती है और उससे बातें कर रही होती है, उससे कह रही होती है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी माँ हमें कभी भी एक दूसरे के साथ रहने नहीं देगी, ना ही वो हमारी शादी होने देगी। ये सुनकर रूमी का जो बॉयफ्रेंड है वो रूमी को कहते हैं, तुम कैसी बातें कर रही हो, हम इतना साथ रहने के बाद अब तुम अलहदा होने की बातें कर रही हो। रूमी अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि देखो वकास, अब हम अलग ही रहेंगे तो बेहतर है, क्योंकि मेरी अम्मी एक ऐसी जल्लाद है जो हमें कभी भी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारने देगी, वो कभी भी किसी को खुश नहीं देख सकती। ये कहकर रूमी रो रही होती है। तो वकास रूमी को कहता है, तुम रो क्यों रही हो। रूमी कहती है कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, इस वजह से तो मुझे दुख हो रहा है और मुझे रोना आ रहा है कि मेरे घर वाले मुझे ज़िंदा दफन कर देंगे, लेकिन मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं होने देंगे। वकास ये सब सुन रहा होता है और खामोश बैठा होता है। अब क्या दोस्तों, वकास रूमी को धोखा दे रहा है या सचमुच उससे मोहब्बत करता है, ये तो आगे जाके पता चलेगा। दूसरी तरफ हाला की सिस्टर मरियम हमज़ा से बात कर रही होती है कि तुम हाला के साथ सही नहीं कर रहे, क्योंकि हाला तुमसे मोहब्बत करती है। ठीक है, हाला से एक छोटी सी गलती हुई है, लेकिन उस गलती की उसे इतनी बड़ी सज़ा तो ना दो ना कि वो उसकी सारी ज़िंदगी तबाह हो गई है। जब से अब्बू ने उसे यहाँ छोड़ा था और उसके साथ कभी भी कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ, उसने अपनी ज़िंदगी मुश्किलात में देखी है, मुश्किलात में अपनी ज़िंदगी गुजारी है। तो हमज़ा मरियम को कहता है कि इस वक्त मरियम मुझसे ऐसी कोई बात नहीं करो और अपने बारे में बताओ, तुम ठीक है, तुम ठीक हो। ये कहकर हमज़ा खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ हमज़ा की अम्मी आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से ऊपर आ रही होती है और वो हमज़ा और मरियम की बातें सुन रही होती है। फिर वो जल्दी जल्दी ऊपर आती है और हमज़ा को कहती है कि अब तुम्हें इसने भी पट्टी पढ़ाना शुरू कर दिया, अब तुम इसकी बातें भी सुन रहे होते हो। इतने में मरियम के पास कॉल आ जाती है, मरियम चली जाती है। हमज़ा की अम्मी हमज़ा को कहती है कि तुम हमज़ा मरियम और हाला की बातों में बिल्कुल मत आना, ये तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमज़ा अपनी अम्मी को कहता है कि अम्मी प्लीज़ इस वक्त नहीं, इस वक्त ये बातें नहीं। ये कहकर हमज़ा चला जाता है और हमज़ा की अम्मी मुँह देखती रहती है। दूसरी तरफ हाला का अबू परेशान खड़ा होता है और मरियम जो कि हाला की छोटी बहन है वो अपने अबू को कह रही होती है कि अबू ये सूरत हाल देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि हाला के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा। तो मरियम का अबू कहता है, बेटा मुझे पता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, तुम्हारी माँ कभी भी हाला को एक्सेप्ट नहीं करेगी, मैं उसे अपने साथ पाकिस्तान से वापस नहीं ले जा सकता। तब हाला की बहन मरियम अपने अबू कहती है कि अबू यही गलती आपने उसके बचपन में की थी, अगर आप उसे यहाँ ना छोड़ के जाते और अपने साथ ले जाते तो ऐसा कभी ना होता, वो इतनी मुश्किलात ना देखती।
जैसे ही मरियम और हाला का अब्बू आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमज़ा आ रहा होता है। हमज़ा खड़ा होकर हाला की बहन और उसके अब्बू की बातें सुन रहा होता है और इस बात को महसूस कर रहा होता है, जबकि मरियम कहती है कि ताई जान हाला को कभी हमज़ा के साथ कुछ नहीं रहने देगी और हमज़ा के दिल में भी हाला के लिए गलतफहमी पैदा हो गई है। बाबा प्लीज़, हम हाला को यहाँ नहीं छोड़ सकते, बाबा प्लीज़ हाला को हमारे साथ ले चलें। जब हाला का अब्बू कहता है बेटा उसने खुद हमारे साथ जाने से इनकार कर दिया। ये सब बातें हमज़ा सुन रहा होता है। हमज़ा वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हाला की बहन मरियम हाला के पास जाती है। हाला रो रही होती है, रो रो के उससे कह रही होती है कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे आने से मुझे महसूस हुआ है कि बहनें क्या होती है, बहन का एहसास क्या होता है। ये सुनकर मरियम हाला को कहती है हाला हमारे साथ चलो, लेकिन हाला उसको इनकार कर देती है। कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी खुशगवार है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख, बहुत मुश्किलात और बहुत परेशानियाँ देखी हैं। ये सब बातें कर रही होती हैं दोनों बहनें कि अचानक हमज़ा की अम्मी आ जाती है, जो कि हाला की ताई जान है। हाला की ताई हाला को कहती है वाह, अब तुमने अपनी बहन को सामने कर दिया, अब तुम इसे पट्टी पढ़ा रही हो। तो हाला कहती है कि आपने मेरी ज़िंदगी में इतना जहर घोला, आपने मेरी ज़िंदगी में ज़रा भी खुशी नहीं रहने दी। ये सुनकर हाला की ताई चली जाती है। हाला और मरियम बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ रूमी के बॉयफ्रेंड की कॉल आती है और रूमी की अम्मी कॉल अटेंड करती है और उससे पूछती है कौन है। वो सब कुछ बता देता है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं रूमी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर रूमी की अम्मी गुस्से में आ जाती है और रूमी के बॉयफ्रेंड वकास को कहती है कि आइंदा तुम्हारी यहाँ कॉल ना आए और मेरी बेटी का नाम अपनी ज़ुबान से कभी ना लेना। ये कहकर रूमी की अम्मी कॉल कट कर देती है और चली जाती है। जैसे ही रूमी की अम्मी जाती है, रूमी अपने रूम में तैयार हो रही होती है, मेकअप कर रही होती है, सुर्खी लगा रही होती है। उसकी अम्मी जैसे ही पहुंचती है, रूम का दरवाज़ा खोल कर अंदर आती है और रूमी से कहती है कि तुम ये क्या चक्कर चला रही। रूमी के मुंह पर थप्पड़ मार देती है। रूमी कहती है क्या हुआ है। कहती है वकास कौन है और उसकी कॉल आई थी। ये सब बातें करती है तो रूमी कहती है मैं नहीं जानती ये कौन है। फिर रूमी की अम्मी कहती है मैं तुम्हें ज़िंदा दफन कर दूंगी, अगर मैं नहीं तो तुम्हारे बाप तुम्हें ज़िंदा मार देंगे, तो इसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। रूमी कहती है मैं हाला नहीं हूँ जिसको आप डरा धमका के खामोश करवा देंगी, या मैं समीन नहीं हूँ, मैं रूमी हूँ जो कि आपकी बेटी, और मैं अपने कदम कभी पीछे नहीं हटाऊंगी। वहाँ से रूमी की अम्मी चली जाती है। रूमी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बहादुरी की दाद देती हूँ, मुझे तुमसे तुम्हारी मोहब्बत पे और तुम पे यकीन आ गया है, मैं तुमसे कभी पीछे नहीं हटूंगी। तुमने मेरी अम्मी से बात की, मुझे इस बात पे फ़ख्र है। ये सुनकर रूमी का बॉयफ्रेंड खुश हो रहा होता है और उससे बातें कर रहा होता है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। अगली सुबह हमज़ा का अबू बैठा होता है तो वहाँ पर मरियम और हाला आ जाती हैं। मरियम और हाला का अबू वापस बाहर जा रहे होते हैं तो वापस में बात करने लग जाते हैं। वहाँ पर हमज़ा भी खड़ा होता है, रूमी का अबू और हमज़ा का अबू, और वहाँ पर हाला की बहन और हाला का अबू भी खड़े होते हैं। दूसरी तरफ रूमी कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से वादा करती है कि मैं तुमसे आके ज़रूर मिलूँगी। वहाँ पर घर में हंगामा चल रहा होता है। वहाँ पर हाला का अबू कहता है कि ये घर मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है, जबकि हमज़ा की अम्मी कहती है हाला को यहाँ से लेकर जाओ, इसको मैं अपने बेटे की ज़िंदगी में कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन हमज़ा कहता है अम्मी ये मेरी बीवी है और इसके पेट में मेरा बच्चा है, मैं इसको कहीं जाने नहीं दूंगा। हमज़ा का अब्बू कहते हैं तुम कैसी बातें कर रही हो, अंदर चली जाओ और हमारे दरमियान में मत बोलो, हाला यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तब हाला का अब्बू कहता है कि ये घर मैंने हाला के नाम कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी मैंने हाला के नाम कर दिया, अब उसे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। इस घर पर हाला का भी उतना हक है जितना आप लोगों का। ये सब सुनकर हाला गुस्से में आ जाती है और कहती है बाबा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपने ये घर मेरे नाम कर दिया है। सब ये बात सुनकर चौंक जाते हैं और हमज़ा की अम्मी भी चौंक जाती है। तब हाला रोने लगती है और कहती है अब्बू आपने मेरी ज़िंदगी से पैसों में तोल दिया है, पैसे दे देकर आपको क्या लगता है मैं खुश हूँ? आप मेरी ज़िंदगी देखें, आप मेरी तरफ देखें, क्या आपको लगता है आप पैसे भेजते थे मैं खुश हूँ? आपने कभी मेरा स्कूल देखा जिससे मेरी शादी हो रही थी, आपने उसको देखा कि वो कैसा है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ पैसे की वजह से मैं खुश रह सकती हूँ? ऐसी कोई बात नहीं डैड, मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है, पैसों के ज़ोर पर मैं खुश नहीं रह सकती। ये सुनकर हमज़ा की अम्मी कहती है वाह हाला तुम ये बातें सुनकर आज मैं बहुत खुश हो गई, मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारा माथा चूम लूँ। हाला कहती है दूर रहें, आप अगर मेरा माथा चूमेंगी तो आपने मेरी ज़िंदगी में इतना जहर घोला है कि आप नीली पड़ जाएंगी। तो ये सब सुन रहे होते हैं और हमज़ा भी खड़ा दूर ये बातें सुन रहा होता है। हमज़ा का अब्बू अपनी बीवी को कहते हैं यहाँ से चली जाओ। दूसरी तरफ रूमी अपने बॉयफ्रेंड से होटल में मिलने जाती है और नाश्ता कर रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम अपना काम करो, अपनी अम्मी को मनाओ, तभी मैं अपनी अम्मी को लेके आऊँगा। रूमी कहती है तुम अपनी अम्मी को ले आओ, मेरी अम्मी मान जाएगी। लेकिन रूमी का बॉयफ्रेंड कहता है जब तक मैं अपनी अम्मी को नहीं लेके आऊँगा जब तक तुम्हारी माँ नहीं मानेगी। ये बातें कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ हमज़ा का अब्बू और
हाला का अब्बू आपस में बातें कर रहे होते कि मेरी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक किया। हाला रो रही होती है और हमज़ा के घर वाले हाला की तरफ देख रहे होते हैं। हाला कहती है बाबा मेरी ज़िंदगी आपने तबाह कर दी। आपको क्या लगता है पैसे के ज़ोर पर आप सब कुछ ख़रीद सकते हैं? अगर आप दुनिया का पैसा भी मेरे सामने ला के खड़ा कर दें तो मेरी ज़िंदगी वहीं की वहीं रहेगी जहाँ से मेरी शुरू हुई थी। बचपन से लेके अब तक मैंने कोई खुशी नहीं देखी। मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। ये पैसों से कुछ नहीं ख़रीदा जा सकता। और प्लीज़ आप अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम वापस कर लें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे हिस्से की खुशियाँ दिला दे। ये सब बातें सुनकर हमज़ा का अब्बू कहता है कि तुम अपने अब्बू से कैसे बातें कर रहे हो? कोई अपने बाप से ऐसे बात करता है? हमज़ा भी ये बातें सुन रहा होता है। मरियम भी वहीं खड़ी होती है, लेकिन हमज़ा का अब्बू अपनी बीवी को रूम में भेज देते हैं। वहीं रो रही होती है और हाला कह रही होती है, हाला बेहोश हो जाती है। हाला को हमज़ा उठाता है और कहता है कि क्या हुआ हाला, क्या हुआ, लेकिन हाला कुछ नहीं बोलती। दूसरी तरफ रूमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है और वो कहती है चलो मैं चलती हूँ, अब काफ़ी टाइम हो गया, कभी अम्मी कॉलेज ना पहुँच जाए मेरा पीछा करते करते। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हाला का अब्बू हमज़ा और हमज़ा का अब्बू हाला को अस्पताल लेकर आते हैं। वहीं मरियम होती है। हालांकि ये कंडीशन देखकर सब इतने परेशान होते हैं। डॉक्टर्स को कहते हैं कि हाला और उसके बच्चे की कंडीशन बहुत ख़तरे में है, दोनों में से एक को बचाया जा सकता है। हाला रो रही होती है, कहती है मैं अपने बेटे की सांसें महसूस कर सकती हूँ, मैं अपने बेटे को कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूँगी। एक वो ही है जिसकी खुशी का एहसास मुझे होता है। वो रो रही होती है, चीख रही होती है, डॉक्टर से कह रही होती है मुझसे दूर चले जाएँ। इतने दूसरी तरफ हमज़ा की अम्मी जो कि कॉल कर रही होती है अपनी बेटी को, हमज़ा को कॉल कर रही होती है, लेकिन कोई अटेंड नहीं करता। इतने में हमज़ा के अब्बू की कॉल आ जाती है और वो अपनी बीवी को कहता है जल्दी से तैयार होकर अस्पताल आ जाओ, क्योंकि हाला की तबीयत ठीक नहीं है और बच्चे को भी खतरा है। ये सुनकर हमज़ा की अम्मी खुश हो जाती है और कहती है चलो शुक्र है इस बला से जान छूटेगी। दूसरी तरफ समीन की अम्मी आ जाती है। समीन की अम्मी को हमज़ा की अम्मी कहती है कि हाला से मेरी जान छूट जाएगी, वो मरने वाली, अब वो वापस घर में नहीं आएगी। ये सुनकर समीन की अम्मी हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ हाला अस्पताल में होती है। हमज़ा उसके पास जाता है और उससे बातें कर रहा होता है। हाला कहती है सब कुछ ख़त्म हो गया, तुम कहते थे ना हाला को मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन अब तुम छोड़ सकते हो, अब तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये कहकर हाला कहती है सब ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। वो सारे पिछले ख़यालात देख रहे होते हैं, वो जो अपने बच्चे के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं, वो सब सोच रहे होते हैं, लेकिन सब तबाह हो चुका होता है। हाला कहती है सब ख़त्म हो गया, अब हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। तो वहाँ डॉक्टरनी आ जाती है और कहती है कि आप बाहर जाए, मैंने हाला का चेकअप करना है। दूसरी तरफ मरियम अपने अब्बू को कह रही होती है कि अब्बू ये सब आपकी वजह से हुआ है। दूसरी तरफ रूमी घर आ जाती है और छुप कर अपने कमरे में चली जाती है। एक तरफ हमज़ा की अम्मी अपनी नंद से कह रही होती है कि अब समीन और हमज़ा के रास्ते में कोई नहीं होगा। हाला वापस चली गई है। वो हैरान होती है। वहाँ समीन भी आ जाती है। वो कहती है क्या हो गया? तो हमज़ा की अम्मी कहती है कि हाला वापस अपने अब्बू के साथ चली गई, अब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ हाला का अब्बू अपने भाई को कह रहा होता है ये सब कुछ आपकी वजह से, जबकि मैं हाला के लिए पैसे भेजता था, आप कहते थे वो खुश है, लेकिन वो खुश नहीं है।